Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Biology Unit number 3 Biodiversity. पेज नंबर है 36 और टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑर्गेनिजम्स को उनके मुख्तलिफ ग्रुप्स में कैसे क्लासिफाई किया गया, क्लासिफिकेशन सिस्टम का स्टार्ट कैसे हुआ, इस सब की हिस्ट्री क्या है, ये हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले एक ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कैसे किया जाना है, उसने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, जिस सिस्टम में उन्होंने तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जिनके बारे में उस वक्त के साइंटिस्ट को पता था, उन सब एनिमल्स को, उन सब ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। एरिस्टोटल ने जिन ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया वो ग्रुप्स थे प्लांटी एंड एनिमेलिया। लेकिन यहीं पर बात ख़त्म नहीं हो गई थी। एरिस्टोटल के बाद आने वाले साइंटिस्ट ने और भी बहुत सी डिस्कवरीज की थी, उनको और बहुत सी इंफॉर्मेशन मिली थी और उन्होंने उस सारी नॉलेज को यूज़ करते हुए क्लासिफिकेशन सिस्टम को मज़ीद जो है आगे बढ़ाया था। और उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे 700s के टाइम था, उसमें 700s अबू उस्मान उमर अल जाहिज अबू उस्मान उमर अल जाहिज ने उस वक्त मालूम तमाम जो एनिमल्स थे, उन एनिमल्स की तकरीबन 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल जो थे उनको उसने उनके करैक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब किए थे। और उसके अलावा उसने आर्ट्स चूंटियों की लाइफ पे एक डिटेल बुक लिखी थी। अगर हम आगे मूव करें तो 1172 में इब्न रुश्द ने एरिस्टोटल की लिखी गई बुक डी एनिमा बुक को ट्रांसलेट किया इनटू अरबिक, उसको अरबी ज़ुबान में ट्रांसलेट किया। और 15th सेंचुरी के लास्ट तक और बहुत से साइंटिस्ट ऐसे आए थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन मेथड पे काम किया था। इन साइंटिस्ट में सबसे पहले हम देखते हैं एंड्रिया सिसल पेनो के बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जिसने इस सब के ऊपर काम किया था, क्लासिफिकेशन के ऊपर काम किया था, दैट्स जॉन रे के बाद अगस्टस रेविनस के बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास है टॉर्नीफोर्ड एंड देन कार्लोस लिनियस। इन 5 साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन पे काम किया था, क्लासिफिकेशन मेथड को मज़ीद इम्प्रूव किया था। अब इन्होंने काम जो किए थे हम उसको डिटेल में देखेंगे। एंड्रिया सिसल पेनो ने उस वक्त तक जितने प्लांट्स ग्रुप मालूम थे
उन सब प्लांट्स को उसने डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया था, जिन ग्रुप्स को हमने जेनरा का नाम दिया। जॉन रे ने प्लांट क्लासिफिकेशन के ऊपर जो काम किया उस सब को बुक फॉर्म में पब्लिश किया ताकि वो औरों को भी पता चल सके। अगस्टस रेवेनस ने नया टैक्सॉन लॉन्च किया था। जैसे कि हमने टैक्सोनॉमी के मुख्तलिफ टैक्सॉन्स पढ़े हैं, तो उसमें एक टैक्सॉन है ऑर्डर का, जो कि अगस्टस रेवेनस ने दिया था और उसको भी फिर क्लासिफिकेशन के अंदर डाल दिया गया था, उसमें भी हेल्प मिली थी। टॉर्नीफोर्ड ने 2 और टैक्सॉन बीच में इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिसमें क्लास और स्पीशी शामिल हैं। कार्लोस लिनियस ने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे तमाम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया था। अब तमाम बायोलॉजिस्ट ने अपने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए थे। हर एक क्लासिफिकेशन सिस्टम को मज़ीद आगे इम्प्रूव करके तो जो लास्ट हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आए थे, जिनमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स शामिल हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले जिन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था वो 2 ग्रुप्स थे, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है हम उसको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं, क्योंकि उसमें हमने जस्ट 2 किंगडम्स को स्टडी किया था, जिनमें प्लांट्स और एनिमल्स शामिल थे। इस ग्रुप के अकॉर्डिंग तमाम ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते थे, बेशक वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से करें या एनर्जी अपने अंदर स्टोर करें, वो ऑटोट्रॉफ्स हो, और उन सब को हमने प्लांटी में डाला था। यानी कि किंगडम प्लांटी में वो ऑर्गेनिजम्स थे जो कि ऑटोट्रॉफ्स है, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते थे, स्टोर कर लेते थे। जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आते थे उन सबको किंगडम प्लांटी में रख दिया गया। दूसरी साइड पे वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते थे, वो हेटेरोट्रॉफ्स थे। इन सब को हमने रख दिया एनिमेलिया में, किंगडम एनिमेलिया में। इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी, इन सब को भी किंगडम प्लांटी में ही रखा गया था। उस वक्त टैक्सोनॉमिस्ट जो थे वो नए नए सिस्टम के ऊपर काम कर रहे थे। बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि यूग्लिना डिस्कवर हो चुका था, लेकिन जो यूग्लिना था वो बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता था, प्लांट लाइक भी एंड एनिमल लाइक भी। यूग्लिना के अंदर जो उसका प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल है, यूग्लिना ग्रीन कलर में है, और उसको जब स्ट्रक्चर देखा गया तो उसके अंदर क्लोरोफिल की प्रेजेंस, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट था, जो कि मेजर कैरेक्टर था प्लांट्स का। तो इसलिए यूग्लिना प्लांट लाइक कैरेक्टर भी शो कर रहा था। लेकिन यूग्लिना जो है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक था, मीन्स के वो फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे भी डिपेंड करता था, और उसमें सेल वॉल नहीं थी, जो कि एनिमल लाइक कैरेक्टर है। तो इस वजह से जो साइंटिस्ट थे उनको इस चीज़ का जो है वो इसमें प्रॉब्लम होने लगा कि यूग्लिना को किस किंगडम में रखा जाए, प्लांटी में या एनिमेलिया में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए एक तीसरा किंगडम प्रपोज किया गया, और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम था उसको यहीं पे ख़त्म कर दिया गया। पेज नंबर 37, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम।
ईयर 1866, साइंटिस्ट जिसने ये सब किया अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन था वो हटाया। उस ऑब्जेक्शन को सॉल्व करते हुए उसने एक तीसरा किंगडम लाया और तीसरे किंगडम को नेम दिया गया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा दिया गया नेम ताकि जो यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स थे उनको इस किंगडम में रखा जाए जिनके अंदर बोथ प्लांट एंड एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल हैं। इसने बैक्टीरिया को भी प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया और इस सिस्टम के बाद लेकिन ये सिस्टम, ये तीसरा जो हमारे पास किंगडम था, इसको इंट्रोड्यूस करवाने के बावजूद जो बैक्टीरिया थे उनको तो प्रोटिस्टा में रख दिया गया, लेकिन जो फंजाई थे वो उस वक्त भी किंगडम प्लांटी में ही शामिल थे। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें 3 किंगडम्स, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्रोटिस्टा आते थे। इसमें भी अभी तक ये सिस्टम क्लियर नहीं हुआ था कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक एनिमल्स जो हैं उनको डिफरेंस किया जा सके। कुछ बायोलॉजिस्ट ने इस बात पर डिसएग्री किया कि फंजाई किंगडम प्लांटी में नहीं होना चाहिए, उसकी पोजीशन गलत है। फंजाई बहुत सी तरह से वो प्लांट्स से रिजेंबल रखता था, लेकिन फंजाई इज़ नॉट अ ऑटोट्रॉफ। किंगडम प्लांटी में तमाम ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते थे जो कि ऑटोट्रॉफ्स थे, लेकिन फंजाई ऑटोट्रॉफ नहीं था, लेकिन वो बाकी सारे कैरेक्टर्स रखता था प्लांट्स के। फंजाई के अंदर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशनल मेथड थे और इसी वजह से इस जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है इसको भी वैलिड नहीं माना गया और साइंटिस्ट ने आगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। Year 1937, साइंटिस्ट E. चैटन ने नई टर्म्स सजेस्ट की, विच इज़ प्रोकैरियोटिक, विच डिस्क्राइब्स द बैक्टीरिया, and the second one is eukaryotic, which describe the animal and plant cell. E. चैटन की इस नई टर्म्स को सजेस्ट करने के बाद नेक्स्ट जो बात आती थी नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की। तो उस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया 1967 में रॉबर्ट विटेकर ने। रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बेस करता था, सबसे पहला जो पॉइंट था जिस पे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमारा बेस करता था वो था कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसका लेवल क्या है, यानी जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है या फिर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है। एंड सेकंड थिंग जिस पे ये बेस करता था दैट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमल फोटोसिंथेसिस करता है, एब्जॉर्प्शन करता है या इंजेक्शन करता है। इस सब को देखते हुए इन 2 चीज़ों को बेस बनाते हुए रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें नए किंगडम्स को भी इंट्रोड्यूस कराया गया था। अब इस सब को देखते हुए, इन प्रिंसिपल को देखते हुए न्यू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 5 किंगडम्स जो है वो दिए गए। अब वो 5 किंगडम्स कौन से थे? दैट इज किंगडम मोनेरा, जिसमें तमाम बैक्टीरियाज को रखा गया। देन किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें तमाम प्रोटिस्ट आते थे, यानी वो एनिमल्स जिनको हम प्लांट लाइक या एनिमल लाइक कैरेक्टर्स बोथ कैटेगराइज कर सकें। फंजाई के लिए एक अलग किंगडम बना दिया गया, देन किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। 1988
मार्गुलिस और श्वार्ट्ज, उन्होंने रॉबर्ट विटेकर के दिए गए क्लासिफिकेशन सिस्टम को मज़ीद मॉडिफाई किया और उन्होंने इसके जो करेक्टरिस्टिक्स थे, इन करेक्टरिस्टिक्स को सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एक तरफ करते हुए उन्होंने जेनेटिक्स के साथ पढ़ा, यानी उन्होंने एनिमल्स की जो जेनेटिक्स थी उसको साथ पढ़ते हुए उसके लिहाज से एनिमल्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प की थी, जिसकी वजह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और ज़्यादा मॉडिफाइड फॉर्म में आया था।